हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। श्रमिक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र कुमार मित्तल का भव्य सम्मान। आगरा में श्रमिक दिवस की पूर्व संध्या पर श्री हरिबोल सेवा समिति द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अतिथि वन वाटर वर्क्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। समारोह में प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र कुमार मित्तल का माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर समिति के कई पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी और शिक्षाविद मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कुमार मित्तल ने कहा, जो श्रमिक हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उन्होंने श्रमिकों को देश की असली ताकत बताते हुए उनके अधिकारों की रक्षा को जरूरी बताया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि नुनहाई क्षेत्र के एक श्रमिक जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसे वीरेंद्र कुमार मित्तल द्वारा 3,50,000 रुपए की सहायता दी गई। इस कदम को वहां मौजूद लोगों ने मानवता की मिसाल बताया। कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकार, सम्मान और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। अंत में समिति ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए यूटीवी इंडिया के साथ। हरिबोल सेवा समिति की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने श्री मित्तल जी को इतना सम्मान दिया, यहाँ बुला के उनको सम्मान किया। मैं हरिबोल सेवा समिति के सभी सदस्यों को, जो कि हमारा परिवार ही है, सभी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री वी.के. मित्तल जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री अभिनीत हुए हैं, उनका दायित्व बड़ा, जिम्मेदारी बड़ी, क्योंकि उनके कार्य हमेशा ऐसे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आप हमेशा आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। हमेशा अपने सपने ऊपर देखो, क्योंकि नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अपने काम में हमेशा ऐसा जुनून लाओ जो एक नई क्रांति लाए, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं। तो मेरी इन्हीं पंक्तियों से उनसे अनुरोध होता है कि आगे बढ़े, श्रमिकों के हित के लिए कार्य करें, वह हरिबोल सेवा समिति के साथ जुड़कर समाज सेवा करते रहे। महामंत्री वी.के. मित्तल जी को हरि सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं हरिबोल सेवा समिति की दिल से आभारी हूँ, जो उन्होंने प्रदेश महामंत्री को सम्मानित कर बहुत बड़ा आभार प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जो श्रमिकों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। श्रमिक हमारे देश की नींव है, बुनियाद है। इनके बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। देश की तरक्की में श्रमिकों का जो योगदान है, उसकी वजह से ही आज देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इस श्रमिकों के ध्यान में रखते हुए भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ देश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा रहा है। साथ में उनकी सुविधाओं के लिए ईएसआई और पीएफ का भी प्रावधान 100% लागू करने का काम कर रही है। श्रमिकों के लिए बहुत सारे योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जो उन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों को दिया गया है। मेरे को अभी प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी श्रमिकों को संगठित करना, इकट्ठा करना और उन तक उनकी योजना पहुँचाना। श्रमिक हमारे दो प्रकार के भाई बहन हैं, एक संगठित क्षेत्र के हैं और असंगठित क्षेत्र के हैं। संगठित क्षेत्र के वो होते हैं जो किसी मिल, फैक्ट्री, मजदूर, ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र के वह मजदूर होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए खुद व्यवस्था करते हैं, जैसे चौराहे पर जाके खड़े होना, मजदूरी करने के लिए आना, मिस्त्री लेबर बनना, पेंटर बनना, यानी स्वयं की मजदूरी से काम करते हैं। उनको ना तो ईएसआई का लाभ मिलता है, ना पीएफ का मिलता है, ना उनका ई-श्रमिक कार्ड बन पाता है, आयुष्मान योजना नहीं बन पाती है। अभी हमारे श्रमिकों के लिए विद्यालय की स्थापना हुई है 200 करोड़ रुपए से, अटल श्रमिक विद्यालय के नाम से। उसमें न केवल छात्र छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, बल्कि ठहरने की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। श्रमिकों के बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं, व्यवस्थाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर सरकार का फोकस है। तो इन्हीं दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस पद को दिया गया है। मैं अपने सभी सर्वोच्च पदाधिकारियों से, अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस दायित्व को निर्वहन करने का मौका दिया। मजदूरों की बात कर रहे हैं, नगर निगम काफ़ी समय से उसका प्रदर्शन चल रहा है, कंपनियों में भी चल रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? किस तरह से उनकी भागीदारी है, किस तरह से मदद करोगे आप? मैंने आपको बताया कि मजदूर दो तरह के होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये संगठित मजदूरों का चल रहा है, जो उस ठेकेदार के अंतर्गत है जिनके साथ उसकी न्यूनतम वेजेस नहीं प्रॉपर बन पा रहे हैं। तो हमने ठेकेदार को बुलाया है और इसको कहा है कि जो हमारे नियमानुसार पॉलिसी है उनको फॉलो करना है।